अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा उन फ़िरका परस्त उलमा के ऊपर है जिन फ़िरका परस्त उलमा ने दीन को बड़ी बुरी तरह से डैमेज किया, जिन्होंने दीन के अंदर अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करके उसे उम्मत मुहम्मदिया के सामने दीन बनाकर पेश किया। हमारे सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़िरका वारियत है, लेकिन कुछ फ़िरका परस्त उलमा ने 1925 में बैतुल्ला में भी अपने फ़िक़्ह के इमामों के नाम के ऊपर चारों कोनों में अलग अलग मुसल्लों की बुनियाद रखी। यहाँ पर ये मैं बात क्लियर करता जाऊँ कि इन फ़िक़्ह के इमामों का कभी नहीं ये कहना कि आप फ़िरका वारियत को प्रमोट करो। इन इमामों का ये कहना है कि अगर हमारी बात कोई कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो उस बात को छोड़ दो, कुरान और सुन्नत को तरजीह दो। इन फ़िरका परस्त उलमा ने तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर बहुत से लोगों को नाहक कत्ल करवाया। इन फ़िरका परस्त उलमा ने श्रीलंकन मैनेजर को सियालकोट के अंदर गुस्ताखी का फतवा लगाकर उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करवाकर उसकी लाश को ज़िंदा जला दिया गया, जिसकी वजह से उम्मत मुहम्मदिया को पूरे दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इन फ़िरका परस्त उलमा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे ऊपर 5 कातलाना हमले करवाए और इसके अलावा और भी बहुत से लोगों को तौहीन मज़हब और गुस्ताखी के नाम पर कत्ल करवाया। इन फ़िरका परस्त उलमा का ये कहना है कि हमारे मसलक में जो लोग हैं या हम हैं वही सच्चे हैं, इसके अलावा अगर दूसरे मसलक वाले हैं या कोई बात कुरान और सुन्नत के हवाले से भी करता है तो वो बिल्कुल गलत है बात, और उसकी बात जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इन फ़िरका परस्त उलमा ने अपने लोगों के ऐसे माइंड बनाए हुए हैं कि कोई बात अगर कुरान और सुन्नत से भी करता है तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें अलग अलग फ़िरके बने हुए हैं। इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया में भी बहुत से फ़िरके बने हुए हैं और इनमें हर एक फ़िरका जो है वो अपने अलग अलग अकायद व नज़रियात रखता है। अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले इमाम अहमद रज़ा ख़ान 1856 में इंडिया बरेली में पैदा हुए। अहले सुन्नत वल जमात उनको अपना इमाम मानते हैं। इसी तरह देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी 1863 को इंडिया में पैदा हुए और देवबंद हज़रात इनको अपना मुजद्दिद मानते हैं। इसी तरह मसलक के अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब 1703 सऊदी अरेबिया में पैदा हुए। अहले हदीस हज़रात इनको अपना मुजद्दिद मानते हैं। इन तमाम मकतबा फ़िक्र के इमामों ने फ़िरका वारियत की बुनियाद रखी। अगर आप इनकी बुक्स उठाकर देख लें तो आप चौंक जाएंगे कि इन इमामों ने इतने इतने वर्ड्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूज़ किए हुए हैं, एक दूसरे को शैतान, काफिर, गुमराह और न जाने क्या कुछ। और ये इमाम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत गलत वर्ड जो हैं वो यूज़ करते थे। इसी तरह जो इनको फॉलो करते हैं उलमा, उनके माइंड सेट ये बने हुए हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं हैं, एक दूसरे को काफिर, गुमराह और मुशरिक क्या कुछ कहते हैं। इन फ़िरका परस्त उलमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड ऐसे बने हुए हैं कि अपने आप को आशिक रसूल कहलवाने के लिए दूसरे को नाहक कत्ल कर देते हैं और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है? हमारा तो दीन जो है वो पीसफुल है, पीसफुल रिलीजन है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भाईचारे की जो है तलकीन की है और उम्मत मुस्लिमा जो है आज इस नौयत तक पहुँच चुकी है कि आपस में लड़ाई झगड़े, फसाद और इतने जो माइंड तासुबाना बने हुए हैं। मेरे दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी यही तालीमात थी? क्या उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ने की तलकीन की? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक किया है, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए हैं, और ये उम्मत मुस्लिमा आपस में लड़ रही है। उम्मत मुहम्मदी फ़िरका वारियत में बंटने की असल वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।